कि जो आज हमारे ऊपर है वो किसी के ऊपर भी पड़ सकता है। भाई महिलाएं हैं तो जान लीजिए तो तो कम से कम जब कोई अपना आदमी अपने घर का अपने गांव का कोई सामाजिक आदमी है उनको अच्छी बात अगर बताता है, 2000 पाने वाली महिला जो सेवा करती है, प्रतिमाह मानदेय देने वालों को अगर पैसा समझ नहीं मिलेगा उसका दाल रोटी कैसे चलेगा। और जीते हारे अलग बात है। हम तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि 10-10 बजे रात तक उस महिलाओं के घर पे बैठे रहते हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस पर ये जान लीजिए कि हम इस बात को लेकर के प्रशासन के बारे में निंदा करते हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। मेरी मौजूदगी इस समय यूपी के संत कबीर नगर जिले में वार्ड बघौली ब्लॉक वार्ड नंबर 16 में है। भावी जिला पंचायत सदस्य ग्राम बारी गांव के प्रधान जी राम शिव चौधरी जी जन प्रतिनिधि लोग से लगातार मुलाकात कर रहे हैं और आज इस समय मौजूदगी है सतहुआ गांव में मौजूदगी है। कुछ बातें जिला पंचायती सदस्यता को लेके किया जाएगा। इस बार भावी जिला पंचायत के सदस्य में इस बार इन्होंने अपनी आजमाइश रखी है। आइए इन्हीं से पता करते हैं कि जनता का इस समय इस बार अगर ये जीतते हैं तो आगे जनता के लिए किस तरीके से कार्यरत रहेंगे। मैं रामशिव चौधरी विगत 25 वर्षों से राजनीति में हूँ और राजनीति में मेरा कोई पेशा नहीं है। मैं जनता से संपर्क बनाए रखने की वजह से जनता को से सहयोग पाने और सहयोग देने के लिए राजनीति करता हूँ कि समाज से जुड़ा रहूं, हमारा संबंध सबसे जुड़ा रहे। क्योंकि समाज में जब प्रेम रहता है आपस में तो कोई राजनीति ही नहीं, हर क्षेत्र में, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, चाहे जो हो, सभी क्षेत्रों में इसी जनता से फायदा मिलता है और सहयोग मिलता है। वार्ड नंबर 16 में सबसे बड़ी आपको दिक्कत और परेशानी, क्षेत्रीय जो परेशानी क्या लग रही है आपको इस समय मौजूदा? वार्ड नंबर 16 में काफी सड़कें देख रहे हैं टूटी हुई है। लोगों ने कार्यक्रम किया, जनता ने धरना प्रदर्शन भी किया, प्रशासन शासन द्वारा जो है उस पर आश्वासन भी दिया गया। कुछ थोड़ा बहुत जगह जगह पे कार्य भी कराया गया लेकिन संतोषजनक नहीं कराया गया। रास्ते दुरुस्त हो जाएं और गांव की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो दुरुस्त हो जाएं, अमन चैन से लोग रहें, प्रेम भाव से रहें, यही है आशा विश्वास लेकर के क्षेत्र में चलते हैं। मैं कुछ दिन सर्वे किया हूँ वार्ड नंबर 16 में। वार्ड नंबर 16 में 2-3 मुख्य परेशानियां, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक परेशानियां तो वो है कि महिलाओं को एक ट्रैप जाल, भोली भाली महिलाओं को ट्रैप जाल के तहत फंसाया जा रहा, समूह लोन देकर। पहले तो उनको लुभावना दिया जाता है कि आप इतना पैसा, पहली बार आपको 10,000, 20,000, फिर मिलेगा 30,000, बढ़ेगा फिर 40,000, 50,000। उसमें कहीं न कहीं महिलाओं को एक तरह से ट्रैप जाल बना के फंसाया जा रहा है। क्या इस पे अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कठिन कार्य कोई आगे करेंगे जिसमें महिलाएं सेफ बचे? इसमें हम तो अभी चुनाव जीते हारे अलग बात है जी। हम तो अभी से प्रयासरत रहते हैं कि महिलाओं को जो है जहां जाते हैं अगर महिलाएं मिल जाती हैं, समूह के बारे में सूचना मिलती है जी। उनको समझाते हैं कि आपस में जो मिल बांट करके भाई पटदार गांव से जो जरूरत पड़े उनसे धन लेकर के अपना काम करा लें और अपना सहयोग ले लें और उनको समय से वापस कर दें। क्योंकि ये तक है कहीं कहीं ऐसा होता है कि 10-10 बजे रात तक उस महिलाओं के घर पे बैठे रहते हैं और जबरदस्ती बैठे रहते हैं। इतना जबरदस्ती उसमें कुछ हम लोगों की भी कमियां है, हमारे महिलाओं की भी कमियां है गांव के, क्योंकि उनको बहकाव फुसलाव में आ जाती हैं। बोली भाई महिलाएं हैं तो जान लीजिए तो कम से कम जब कोई अपना आदमी अपने घर का अपने गांव का कोई सामाजिक आदमी है उनको अच्छी बात अगर बताता है तो उसको सुनना, तो उनको समझना चाहिए। क्योंकि वो बहकावा दे देते हैं, उसके बाद लोन के नाम पर पैसा उनका बढ़ता जाता है, जमा नहीं कर पाते हैं, रात रात भर परेशान करते हैं लोग। वार्ड नंबर 16 में जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो मेट लोग खाना बनाती है और साफ सफाई करती हैं उनका 1500 से 3000 के अंदर सैलरी आती है। लगभग तकरीबन इधर 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई है। ये तो बड़ी भारी समस्या है। मैं भी प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हूँ इस समय, पूर्व में प्रधान भी रहा हूँ। मैं सन 2000 से ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन ये समस्याएं जो है ये प्रशासन की है। हम लोग प्रधानाध्यापक से कह करके शिकायत दर्ज कराते हैं कि कम से कम ये 2000 पाने वाली महिला जो सेवा करती है बच्चों को विद्यालय में जाकर के, समय से उसका मानदेय नहीं मिल पाता है। ये तो समस्याएं बहुत बड़ी हैं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस पर ये जान लीजिए कि हम इस बात को लेकर के प्रशासन के बारे में निंदा करते हैं उनकी कि 2000 रुपये
प्रतिमाह मानदेय देने वालों को अगर पैसा समझ नहीं मिलेगा, उसका दाल रोटी कैसे चलेगा? ये इस समय जो मौजूदा हालात में साफ सफाई कर्मचारी हैं वो एकदम गायब रहते हैं। अक्सर हर गांव की वार्ड नंबर 16 हो या 17 हो या 18 हो, वो लोग सिर्फ पैसा लेना जानते, काम नहीं करना जानते। इस पे अगर आप चुनाव जीत जाते हैं प्रधान जी, तो इस पे कड़ी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। कड़ी कार्रवाई क्या, उनके खिलाफ जंग छेड़ा जाएगा जी। अगर गांव में काम नहीं करते, उनको उसीलिए रखा गया है। हाँ। सरकार जो है इसीलिए रखा गया कि गांव में सफाई करें, कब से डेली ड्यूटी करें। नहीं करते हैं तो इसी गांव के लोग, जिस गांव में समस्याएं हैं, सामने आने पर उन्हीं लोगों से कहा करके उनके खिलाफ कंप्लेन कराया जाएगा। स्वयं को उनके ऊपर कंप्लेन किया जाएगा कि कम से कम गांव की साफ सफाई दुरुस्त हो, चाहे एक दिन में कर दें चाहे 2 दिन में कर दें, लेकिन ड्यूटी डेली करें। जब जाएंगे गांव में तभी तो समस्या नजर आएगी कि गांव में सफाई नहीं है। तो पहले तो प्रतिदिन ड्यूटी करें, इस पर जोर दिया जाएगा। शासन प्रशासन से लड़ाई की जाएगी, उसके लिए मांग किया जाएगा। जो गलत करेगा उसके ऊपर ये मांग किया जाए, कार्रवाई किया जाए उसके खिलाफ। आपके व्यक्तिगत जीवन में इस समय बहुत बड़े दुख का पहाड़ टूटा, एक तरफ पिताजी के चले जाना और दूसरे तरफ आपके बड़े बेटे के चले जाना। क्या आप जनता की समाज सेवा के लिए फिर भी आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, या आगे भी चल के इसी तरीके, जिस तरीके से आज कार्य कर रहे हैं, आगे भी चल के इसी तरीके से समाज की सेवा करते रहेंगे? मैंने एक बारी आपको बताया कि मेरा राजनीति करना कोई पेशा नहीं है। मैं समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ। हमारे घर भी पत्त पड़ गया तो दूसरे को भी देख करके हमको संतोष मिलता है कि जो आज हमारे ऊपर है वो किसी के ऊपर भी पड़ सकता है। तो उनको देख करके संतोष करता हूँ और जनता को देख के तसल्ली, उनको देख करके तसल्ली होती है, और जनता खुश रहेगी तो हम भी उनको देख करके संघर्ष करता हूँ कि आज हमारे ऊपर है, कल उनके ऊपर है। उनसे साथ मिलकर के कंधा से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करेंगे, वो हमारा सहयोग करेंगे, तभी देश की भलाई होगी, गांव की भलाई होगी। यही सोच अपनी है, इसी लेकर चलते हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दोस्तों की जैसा कि देख रहे थे, आज ग्राम प्रधान बारी गांव के रामशिव चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके आप अपनी राय को भी रखें, और जितने भी चुनाव है इसमें वार्ड नंबर 16 में इसमें सारी आपको अपडेट लगातार मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से।